कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। 5,38,85,000 से ज्यादा राय दहिंदगान 224 नशिस्तों के लिए 2,615 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। बोमई, सिद्धारमैया और शिव कुमार समेत बहुत से कद्दावर लीडरों की दांव पर लगी है किस्मत। पंजाब में जालंधर लोकसभा, उड़ीसा में झारसुगुड़ा, उत्तर प्रदेश में स्वार और छाबे असेंबली सीट समेत मेघालय की सोइयोंग सीट में जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 13 मई को आएंगे नतीजे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज करेंगे राजस्थान का दौरा। नाथद्वारा में बुनियादी ढांचे और नकलो हमल के राब्ते से मुतालिक 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनसी हरासानी के मामले में पाए गए कसूरवार। न्यूयॉर्क की अदालत ने $50 लाख हर जाने का दिया हुक्म। फैसले के खिलाफ अपील करेंगे ट्रंप। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर निकले उनके हामी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। कल के सनसनीखेज मैच में सूर्या कुमार यादव और नेहाल वधेरा की तूफानी इनिंग्स की बदौलत मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेटों से दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 224 असेंबली हलकों के लिए कल 2,615 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग के लिए 58,545 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। पुरअमन पोलिंग के लिए तकरीबन 3 लाख पोलिंग अहलकारों को तैनात किया गया है। रियासत के 5,31,00,000 से ज्यादा राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 42,48,000 से जायद नए वोटरों को वोटर शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने नौजवान और शहरी वोटरों से अपील की है कि वो जमहूरियत के इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम किए हैं। वोटरों को राग़िब करने के लिए थीम पर मबनी पोलिंग स्टेशनों के साथ साथ मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। वोटरों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शनाना मोबाइल ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप दस्तयाब कराया है। यह ऐप पोलिंग स्टेशनों पर कतारों और पार्किंग की दस्तयाबी के बारे में हकीकी वक्त में अपडेट फराहम कराती है। पीने का पानी, बैतुल खला, रैंप, शेयर, बिजली, रजाकार, हेल्प डेस्क और पार्किंग जैसी जरूरी सहूलियात रियासत के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर दस्तयाब होंगी। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। कर्नाटक में 2018 में हुई गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 72.36% वोट डाले गए थे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए वोटिंग शुरू होने के साथ ही लोग वोट डालने के लिए घर से निकल रहे हैं। बेंगलुरु के BES कॉलेज जयनगर के पोलिंग स्टेशन नंबर 54 पर वोट डालने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। और नाज़रीन, आइए कर्नाटक में वोटिंग की ताज़ा सूरत हाल के लिए चलते हैं अपने जहां हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र मौजूद हैं। शैलेंद्र, लोगों में क्या इस वक्त जोशो खरोश आप देख रहे हैं, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है, बड़ा खास दिन है कर्नाटक के लोगों के लिए, तो कितना जोश है जहां इस वक्त आप मौजूद हैं? ये देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है कर्नाटक में। हम जो खबरें आ रही हैं कि सुबह खासतौर पर जो पहली बार बने मतदाता हैं वो काफी उत्साहित थे मतदान केंद्रों तक पहुंचने में। और हमने तमाम महिलाओं से बात की जो सबसे पहले मतदान करने आई, उसके बाद जलपान करने और जलपान घर पर बनाने के लिए गई। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्ग में उत्साह देख रहे हैं। इस वक्त हमारे पीछे आप देखें
क्योंकि अब व्यवस्था बढ़िया होती है। इसमें आप देखें कि युवा मतदाता भी हैं, महिला मतदाता भी हैं। कतार बहुत लंबी नहीं है क्योंकि कई बूथ हैं यहाँ पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार लोग आ रहे हैं मतदान केंद्रों तक अपनी मतदान की जिम्मेदारी निभाने के लिए। 9 बजे पहला ट्रेंड आएगा, तब थोड़ा सा पता चलेगा कि 9 बजे का जो ट्रेंड है कि 2 घंटे में कितना मतदान हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक की जो 224 विधानसभा है और अलग अलग जिलेवार या महत्वपूर्ण विधानसभाओं के आंकड़े आएंगे कि वहां पर कितना मतदान प्रतिशत 2 घंटे में हुआ है। उससे एक संकेत मिलेगा कि कितनी तेजी सुबह मतदान में देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर कि चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था है, जो इंतजाम है, जो जानकारी मुहैया कराई गई, जो अभियान चलाया गया, उससे लोगों को बहुत सहूलियत है कि किन किन दस्तावेजों का इस्तेमाल हो सकता है मतदान के लिए। और हमने कई यहाँ वोटर से बात की, उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं था, लेकिन दूसरे जो दस्तावेज थे उसके जरिए आधार कार्ड और बाकी उनके पास थे, उसके जरिए मतदाता सूची में नाम होने पर उन्होंने मतदान किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग सहूलियत भी दी गई है और हम लोगों में वो उत्साह इस बात को लेकर देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक आने में जो सहूलियत होती है वो अपने वाहन से आ सकते हैं। तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि एक उत्साह भी है। और हमने देखा कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले राजनीतिक दलों ने बहुत जमकर चुनाव प्रचार किया, जो कि बहुत स्टेक है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या जेडीएस भी हो। और अगर आप मुख्य उम्मीदवारों में देखें तो निवर्तमान मुख्यमंत्री वो चुनाव लड़ रहे हैं, बासुराव मई, इसके साथ ही साथ वरुणा से चुनाव लड़ रहे हैं सिद्धारमैया, उनके सामने वी सोमन्ना बीजेपी से हैं। अन्य प्रमुख चेहरों की बात करें तो डीके शिवकुमार कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, बेंगलुरु ग्रामीण की सीट है, उनके सामने है बीजेपी से आर अशोक जो राजस्व मंत्री हैं मौजूदा सरकार में। इस तरह के तमाम चर्चित चेहरे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर हम आज के दिन की बात करें तो खास तौर से अगर निगाहें होंगी। जी शैलेंद्र, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कई तरह की सहूलियात भी दी हैं ताकि वोटर्स राग़िब हों और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करने के लिए अपने घर से निकले। उन्होंने अपील भी की थी और अभी हमने ये भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की थी, खासतौर से युवाओं के से, कि अपने घरों से निकलें और वोट डालें। अगर हम इलेक्शन कमीशन की ही बात करें तो उन्होंने कई ऐप भी बनाए हैं, मोबाइल ऐप बनाए हैं, ताकि लोगों को हर तरह से सहूलत का सामना हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालने के लिए आए। देखिए, मतदाताओं को पता हो कि उनका बूथ केंद्र क्या है, कहां पर उन्हें मतदान के लिए जाना है, इन सब के लिए हमने देखा है कि बहुत सारी सहूलियत हुई है। और अब मतदाता को पता होता है, एसएमएस के जरिए पर्ची पहुंच जाती है कि कहां पर उन्हें मतदान केंद्र के लिए जाना है। इस तरह से हम तमाम सहूलियत देख रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से जो बेहद बुजुर्ग मतदाता है, यानी 80 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता हैं, उनको मतदान केंद्र तक आने की भी जरूरत नहीं है। उनके लिए उनके घर पर मतदान की व्यवस्था चुनाव कर्मी करेंगे। ये पहल देश में हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार ये हो रहा है, क्योंकि हम राज्य दर राज्य देख रहे हैं इस पहल को चुनाव आयोग की तरफ से लागू किया जा रहा है। तो इस तरह की हम तमाम व्यवस्थाएं देखते हैं। सुरक्षा व्यवस्था तो निश्चित तौर पर बहुत चाक चौबंद होती है, प्रशासन मुस्तैद होता है। हमने देखा कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले कितनी जब्ती की गई चुनाव आयोग की तरफ से नकदी की, धन बल के इस्तेमाल न हो, इसको रोकने के लिए कि कर्नाटक में चुनौती होती है, इस बात को चुनाव आयोग ने स्वीकारा था। और हमने देखा कि अब तक का सबसे रिकॉर्ड एक जब्ती हुआ है कैश का कर्नाटक के चुनाव में। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग की तरफ से हो सकता है उसमें पूरी मुस्तैदी हम देख रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से। और आज जब मतदान हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि सहूलियत के लिहाज से हो या फिर व्यवस्था के लिहाज से बहुत सुचारू रूप से शांतिपूर्ण वातावरण में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और कहीं से भी कोई इस तरह की अप्रिय बहुत घटना की जानकारी नहीं है। शैलेंद्र, ये कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियत इस वक्त दी गई है वोटर्स को ताकि वो अपने घरों से निकले और वोट करें। अगर हम खासतौर से नौजवानों की बात करें, कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं, तो आपने उनसे बात भी की होगी, क्या सोच रखते हैं वो कि किस तरह की उनकी जो राज्य में हुकूमत होनी चाहिए? देखिए, हमने बहुत सारे युवाओं से बात की। कुछ युवा कह रहे थे कि कोविड काल में किस राजनीतिक दल ने कितनी संजीदगी दिखाई, वो उनके जेहन में है। कौन ज्यादा बेहतर रोजगार मुहैया करा सकता है, एजुकेशन को लेकर किसने काम किया है, तमाम जो
शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो फैसिलिटी है वो किसने बेहतर की है, आगे कौन बेहतर कर सकता है, इन सब मुद्दों को लेकर वो जहन में रखते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो नजर आई कि युवा इस बात की चिंता कर रहे हैं कि उनके बुजुर्गों के लिए किसने ज्यादा बेहतर सुविधाओं की बात कही है, या फिर किस राजनीतिक दल से वो सुविधाएं ज्यादा हो सकती है। तो यानी युवा संजीदा है, जिम्मेदार है, उसे सिर्फ अपनी चिंता नहीं है, अपने परिवार के बुजुर्गों की और इन सब की चिंता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारे मुद्दे हैं, जहन में है, खासतौर युवा एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वो तमाम उन मुद्दों को सोच समझ रहा है कि कौन राजनीतिक सबसे बेहतर उसकी उम्मीदों को पूरा कर सकता है। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखें इस खबर पर, आपसे जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई नाजरीन, अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। कर्नाटक के साबिक वजीर आला और बीजेपी लीडर BS येदियुरप्पा ने शिवमोगा के शिकारीपुरा में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि मैं कर्नाटक के तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द अज जल्द वोट दें। मुझे यकीन है कि वो बीजेपी को वोट देंगे। I request all the people of Karnataka come and cast your votes as early as possible, and in favor of Bharatiya Janata Party. They are going to vote 100%, I am sure. More than 75-80% people are going to support Bharatiya Janata Party, and Vijayendra is going to win about 40,000 votes. And in Karnataka we are going to win minimum 130 to 135 seats. इससे कबल येदियुरप्पा ने अपने कुनबे के साथ शिकारीपुरा में श्रीयुंज राय स्वामी मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। BS येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्र शिकारीपुरा असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के लोगों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि कर्नाटक के खास तौर पर नौजवान और पहली बार वोट देने वालों से जमहूरियत के इस त्यौहार को कामयाब बनाने की दरख्वास्त करता हूं। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है ख़ासतौर से नौजवानों के लिए, और जो ख़ासतौर से पहली बार वोट डाल रहे हैं उनसे दरख्वास्त की है कि घर से बाहर निकलें और अपना वोट डालें। और मेघालय के सोहयांग असेंबली हल्के में भी आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। फरवरी में होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल शिलोंग HDR लेंगवो से UDP उम्मीदवार की मौत की वजह से ज़िमनी इंतखाबात कराए जा रहे हैं। सोहियांग सीट पर आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए 3,328 पोलिंग स्टेशनों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 1100 मराकज़ हसास हैं, जबकि 28 पोलिंग बूथ इंतहाई हसास के दायरे में हैं। सोहियांग हलके में 34,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं, जिनमें से 16,000 से ज़्यादा मर्द हैं। इस सीट पर वोटों की गिनती भी 13 मई को होगी। उत्तर प्रदेश में रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के छनाबे असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान 6.62 लाख वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 3,51,000 मर्द, 3,11,000 खवातीन और 82 ट्रांसजेंडर्स हैं। स्वार सीट पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि छनाबे सीट पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों नशिस्तों पर 2 खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में हैं। स्वार से समाजवादी पार्टी के साबिक MLA अब्दुल्ला आजम को 2 साल की कैद की वजह से सीट खाली हुई थी। दूसरी तरफ छनाबे सीट से साबिक MLA आजहानी राहुल प्रकाश कौल के इंतकाल से ये सीट खाली हुई थी। ओडिशा में झारसुगुड़ा असेंबली सीट पर भी आज ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। इस ज़िमनी इंतखाब में तकरीबन 2,21,719 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 197 मकामात पर 253 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। रैंप, आरजी शेड्स, अलहदा कतार जैसी सहूलत के साथ 40 मॉडल्स बूथ बन गए हैं और 26 गुलाबी बूथ्स पर मुकम्मल तरबियत याफ्ता खवातीन पोलिंग ऑफिसर खास तौर पर शहरी इलाकों में काम कर रही हैं। 69 मकामात पर 116 हसास बूथों की निशानदेही की गई है, जिनके लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं।
सभी 253 बूथ पर वेबकास्टिंग के साथ 69 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं और मुनासिब जगहों पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। 9 असेंबली हलकों के वोटर्स 1972 मराकज़ पर शाम 6:30 बजे तक वोट डाल सकेंगे। 16 लाख से जायद वोटर्स 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जालंधर लोकसभा रिजर्व सीट कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने पंजाब कानून साज असेंबली के साबिक स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे इंद्रबीर सिंह अटवाल को टिकट दिया है। आपने साबिक एमएलए रिंकू को मैदान में उतारा है, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने संतोख सिंह चौधरी की बीवी करमजीत कौर पर एतमाद जाहिर किया है। तो आज हो रहे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके वोटरों से अपील की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब में एक पार्लिमानी सीट और मेघालय, उड़ीसा और यूपी में असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मैं इन हलकों के वोटरों से अपील करता हूँ कि वो बड़ी तादाद में अपना हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने ट्वीट किया है कि पोलिंग के दिन मैं कर्नाटक की अपनी बहनों और भाइयों से रियासत में अच्छी हुक्मरानी, तरक्की और खुशहाली के लिए बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील करता हूं। आपका एक वोट अवाम और तरक्की की हामी हुकूमत को यकीनी बना सकता है, जो रियासत को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नाथद्वार में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इसके साथ ही वो ब्रह्मा कुमारी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल समेत कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज एक रोजा दौरे पर राजस्थान पहुंच रहे हैं। वो न सिर्फ मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे, बल्कि आबू रोड पर वाक़े ब्रह्मा कुमारियों के शांतिवन कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगे और साथ ही संग बुनियाद रखेंगे। और सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल का भी संग बुनियाद आज ही रखा जाएगा। वज़ीर आज़म नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर और राब्ते को बेहतर बनाना इन मंसूबों का मरकज़ है। वज़ीर आज़म राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन सड़क की तामीर के मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म उदयपुर रेलवे स्टेशन की असर-ए-नौ तरक्की के लिए संग बुनियाद रखेंगे। वो गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट और राजसमंद में नाथद्वारा से नाथद्वारा टाउन तक एक नई लाइन की तामीर का भी संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म कौमी शाहराह के 3 मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। इन मंसूबों की बुनियादी तवज्जो खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट रवाबित को मजबूत बनाने पर होगी। सड़क और रेलवे के शोबे में मंसूबे सामान और खिदमात की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करेंगे। इस तरह तिजारत को फरोग मिलेगा और इलाके के लोगों की समाजी और इक़्तिसादी हालत में बेहतरी आएगी। जो 70 सालों से यहाँ की जनता की मांग थी कि मेवाड़ और मारवाड़ जुड़ जाए, काफ़ी लोगों ने इसका प्रयास किए, सफलता नहीं मिली। मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ सांसद महोदया दिया कुमारी जी के अथक प्रयास से यह रेलवे लाइन का कार्य स्वीकृत हुआ है। इससे इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन, व्यापार सब में काफ़ी इजाफा होगा और लोगों को डायरेक्ट मारवाड़ मेवाड़ से अलावा साउथ से भी जुड़ने का मौका मिल जाएगा। गुजरात पूरा जुड़ेगा नाथद्वारा। स्थानीय लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी, मावली मारवाड़ जो रेल प्रोजेक्ट था, उसको ब्रॉडगेज करके सुचारू रूप से चलाना, जिससे कि मारवाड़ मेवाड़ से जुड़ा रहे और यहाँ के व्यापारी और वहाँ के व्यापारियों में आपस में आदान प्रदान हो सके। इसके साथ ही जो जनता दर्शन के लिए आती है उसको भी सुगम सुविधा मिल सके। दूसरा, मेवाड़ वीरों की भूमि, राणा प्रताप की भूमि, हल्दीघाटी की भूमि यहीं पर स्थित है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा हमें इससे मिलेगा। वज़ीर आज़म नाथद्वारा में श्री नाथ जी मंदिर जाएंगे और भगवान श्री नाथ जी के दर्शन करेंगे। भगवान कृष्ण इस मंदिर में बच्चों के अवतार के रूप में बैठे हुए हैं। पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय 10 मई को श्रीनाथ जी दर्शन के लिए पधार रहे हैं।
श्रीनाथ जी मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण की बाल रूप की सेवा होती है। इंद्र का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण ने ये लीला की थी। ये हमारा जो मंदिर है इसको नंद राय की हवेली बोला जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस समय यहाँ दर्शन करके गए थे। पीएम मोदी ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट के बैनुल-अक़वामी हेडक्वार्टर शांतिवन आबू रोड जाएंगे। यहाँ विशाल डायमंड हॉल में इज्तिमा से खिताब के अलावा इंस्टीट्यूट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के दूसरे मरहले सीनियर सिटीजन होम और 50 एकड़ पर तामीर होने वाले नर्सिंग कॉलेज की तौसी का भी संगे बुनियाद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय आ रहे हैं। यहाँ पर खास तौर पर बहनों को काफी इंतजार है, यहाँ सेवाओं में लगी हुई हैं बहनें। कुछ बहनें हमारे साथ हैं, बात करते हैं। हमें बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा खुशी है। नरेंद्र मोदी साहब हमारे तो बड़े भाई हैं। गुजरात में जब आप सीएम रहे उस समय यहाँ मुख्यालय में आपकी 2-3 विजिट हुई थी, लेकिन पीएम बनने के बाद प्रथम बार आ रहे हैं। हमारे उमंग का कोई पारावारी नहीं है। वजीर आजम की आमद के लिए ब्रह्मा कुमारियों में खुसूसी तैयारियां की गई हैं। देश विदेश में जो सेवा केंद्र चला रहे निमित्त है, उन सबके दिल में इतनी शुभ भावना थी। बहुत दिन से मोदी जी को फिजिकली इधर आकर के दादी से भी मिले, कार्यक्रम में भी भाग लेवे। मुझे खुशी है। कल दोपहर में 2:30 तक इधर लगभग आने का प्रोग्राम है और साथ साथ में इसकी खुशी में उसके आगमन के लिए बहुत तैयारी भी हुई है। वजीर आजम की खुसूसी तवज्जो पूरे मुल्क में रूहानी निशात सानिया को तहरीक देने पर मरकूज है। ब्रह्मा कुमारी के इस दौरे को इस सिमत में एक कदम समझा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आइए बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इमरान की गिरफ्तारी की खबर आते ही इमरान की पार्टी के लोग सड़कों पर निकलने लगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जिनसी हरासानी का मुजरिम करार दिया है। एक मैगजीन की मुसन्निफा जॉन कैरोल ने 1990 में उन पर जिनसी हरासानी और उन्हें झूठा कहकर बदनाम करने का इल्जाम लगाया था। अदालत ने कैरोल को $5 मिलियन हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच चेन्नई के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में सीएसके का सफर बहुत अच्छा रहा। टीम पॉइंट्स टेबल में 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। आईपीएल में मंगल को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेटों से शिकस्त दी। मुंबई से मिले 200 रन्स के हदफ को मुंबई ने 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और अब दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर नजर डाल लेते हैं। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार हो गए हैं और मुल्क भर में दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। गज़ा पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले में 12 अफराद जाँ बहक बताए जा रहे हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के आनथाना में बस पुल के नीचे गिरने से 24 अफराद की मौत बताई जा रही है। और अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के दौरान 375 करोड़ रुपए नकद और अशिया जब्त की गई। जब्त शुदा रकम और अशिया साबिक़ा असेंबली इलेक्शन के मुकाबले 4.5 गुना ज़्यादा है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का नाज़रीन कहना है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। 3 सिक्योरिटी स्कीमें अवाम की फलाह बहबूद के लिए वक्फ हैं, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का नाज़रीन ये बयान है। और अब नजर रोजनामा इनकलाब पर। मेसी की सऊदी अरब क्लब अल हिलाल से मुआहदा तय,
4 अरब 70 करोड़ रुपए की तारीखी मुआहदे की खबर से फुटबॉल की दुनिया में एक हलचल मची हुई है। और अगली खबर देख लेते हैं। सूर्या कुमार यादव की तूफानी इनिंग्स, मुंबई 7 विकेटों से फतेह आईपीएल में। और अगली खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। बशारुल असद हकदार न थे, अरब लीग में शाम की शमूलियत पर अमरीका बरहम नजर आ रहा है। तो नाजरीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा और अब आइए मौसम का मिजाज भी जान लेते हैं। तो नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।